हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल असल सोशोलॉजी। तो आज का जो वीडियो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, परीक्षा से संबंधित है। तो हम जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है, जो पिछले साल का पेपर है, उसको हम देखेंगे और उसके बाद फिर जो संभावित प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस जो हैं आने वाले हैं, जो कहते हैं कि उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनको जो है हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये प्रयास किया गया है कि शायद जो सवाल हैं उसमें से संभवतः सवाल यानी कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं, तो वो जो है शायद उसमें से कुछ फंस जाएं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एक कोशिश है। और जो भी ये आगे वाला जो एग्ज़ाम का जो मैंने कुछ सवाल लिखे हैं वो श्योर नहीं है उसमें कि आप उन्हीं के भरोसे रहें। अपनी भी तैयारी जो है एक अच्छे तरीके से और उनको जो है आधार मान करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पिछले साल का जो एग्ज़ाम का पेपर है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो जैसा कि आप सबको मालूम ही है, पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशोलॉजी होता है और ये 75 मार्क्स का होता है बच्चों। ठीक है, और इसका जो समय है एग्ज़ाम का वो 2 घंटे का है, 2 आवर्स का है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि जो समय है वो थोड़ा कम है, 2 आवर्स का जो समय है। ठीक है ना, तो इसमें जो है 3 सेक्शन होते हैं एग्ज़ाम में, ए, बी और सी। और जो ए सेक्शन है एग्ज़ाम का, जो सेक्शन ए है एग्ज़ाम का, वो जो है जैसा कि इसमें लिखा है नोट में कि ये जो ए सेक्शन है, सेक्शन ए है एग्ज़ाम का, तो इसमें जो है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और ये जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में ये सवाल आते हैं। और ये सारे के सारे सवाल जो है कंपलसरी हैं, इसमें कोई भी सवाल की छूट नहीं होती है। ठीक है ना, तो 1 से लेकर के 10 तक इसमें सवाल हैं। पहला सवाल है जो इसमें लिखा है कि समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये सबसे पहली क्लास में समाजशास्त्र को परिभाषित करना बताया गया था। समाजशास्त्र किसे कहते हैं उसके बारे में 1-2 वैज्ञानिकों की परिभाषाएं बताई गई थी, तो वो जो है इसमें आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा जो सवाल है, ये समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आरोपों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हमें सवाल को समझना है, ठीक है ना, उसके बाद में उसको लिखना है। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले तो उसको एक बार जो है सही से रीड कर लो और उसके बाद में जो सवाल सबसे अच्छा आता है तुम्हें पहले उसको लिखना शुरू करो। ये नहीं है कि पहले ए ही करना है या उसके बाद हमें बी करना है फिर सी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, जो सवाल तुम्हें बेस्ट आता है, सबसे अच्छा आता है करना, तो सबसे पहले उसको करना है। ठीक है, तो इसमें जो है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आरोपों की विवेचना करनी, यानी कि समाजशास्त्र को जो विज्ञान नहीं मानते हैं, ठीक है ना, उसके विरुद्ध जो आरोप हैं उसकी हमें जो उसके बारे में हमें जो है इसमें आंसर में लिखना है। तो इसके आगे जो है सी क्या है, सी है समुदाय पर प्रकाश डालिए, है ना, कम्युनिटी। ये भी तुम्हें जो है क्लास में पढ़ाया गया है, बहुत कायदे से अच्छे से पढ़ाया गया है, तो इसमें भी जो है बच्चों समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद डी है संस्था, इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन, है ना, संस्था किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। और इसके बाद में जो ई है वो है भूमिका के अर्थ की विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी कि रोल, व्हाट इज रोल, रोल का मीनिंग क्या है, भूमिका किसको कहते हैं। तो वैसे तो जो अधिकांश इसमें जो टॉपिक हैं उन सब के ऊपर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, भूमिका के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, और आगे जितने भी और भी संभावित टॉपिक आएंगे उन पर भी जो है ज़्यादातर पे मेरी वीडियो बनी हुई है, 8-9 वीडियोज़ हैं, उनको भी अगर आप देख लोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा जो है इस एग्ज़ाम से संबंधित जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो एफ क्या है, एफ है समिति को परिभाषित कीजिए। और बहुत सारे जो है हमारे बच्चों ने समिति पर, संस्था पर, भूमिका पर, समुदाय पर बहुत सारे असाइनमेंट्स भी लिखे थे, तो वो लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। जिन लोगों के असाइनमेंट्स थे उन्होंने पढ़ा भी है और उन्होंने जो है सुनाया भी है उस चीज़ से संबंधित, तो वो उन लोगों के लिए तो और भी इजी हो जाता है। बस सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, जो ए पार्ट है इसमें कोई भी छूट नहीं है। इसमें ए से लेके आई तक जितने भी सवाल हैं वो टोटली करने हैं। ठीक है ना, सारे के सारे सवाल जो हैं हल करने हैं।
तो ये ध्यान रखना है, इसमें कोई छूट नहीं है और छोड़ना भी नहीं है कोई सवाल, सारे ही करने हैं। जी क्या है? सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं, यानी कि विशेषताओं का वर्णन करना है किसका? सोशल स्ट्रक्चर का। तो इस पे भी जो है वीडियो है हमारी, ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की वीडियो भी तुम लोग देख सकते हो। अभी पीछे जाओगे तो तुम्हें एकदम से दिख जाएगा चैनल के माध्यम से। और ये क्या है? एच क्या है? भारत में संयुक्त परिवार पर प्रकाश डालिए। तो फैमिली भी पढ़ाया गया है एग्जाम, मतलब तुम्हारी क्लास में। तो यानी कि ज्वाइंट फैमिली क्या होती है उसके बारे में तुम लोगों को लिखना है। दो प्रकार की फैमिली होती हैं, न्यूक्लियर और ज्वाइंट। तो इसमें केवल ज्वाइंट फैमिली के बारे में ही लिखना है, न्यूक्लियर के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। एकाकी परिवार नहीं लिखना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट को हम शॉर्ट के तरीके से लिखेंगे। एक पेज में जो है लगभग हमारा सवाल और हमारी जो बात है वो पूरी हो जानी चाहिए एक पेज में। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके लिए बस एक पेज, 1 पेज ओनली, ठीक है ना। तो एक पेज के माध्यम से जो है हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात को कह दें, एग्जामिनर तक हमारी बात आराम से पहुंच जाए। और ये जो आई है, जो ए पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कल्चर, यानी कि संस्कृति के बारे में बताना है आपको। तो बच्चों संस्कृति पर भी मेरी वीडियो है ना। तो संस्कृति की वीडियो भी जो है तुम लोग देख सकते हो। और ये जो है ए पार्ट यहाँ पर जो है इसका खत्म हो गया, क्योंकि ये पुराने सवाल हैं, पिछले वर्ष के आए हुए सवाल हैं। तो हो सकता है रिपीट हो जाए कोई सवाल, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जो है इसके माध्यम से तुम लोगों को ये बताने का प्रयास किया गया है कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। चूंकि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है, तो एग्जाम के पैटर्न से तुम लोग परिचित हो जाओ और किस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में उनको जान लो, ठीक है। अब जो है ये बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कहता है? ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 3 या 4 पेज, है ना, कम से कम 3 और 4 पेज जो हैं हम लोगों को लिखने होते हैं बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 3 और 4 पेजेस, ओके। तो ये क्या कह रहा है? देखो पहले इसका नोट भी पढ़ेंगे, जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम सवाल को जो है करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या लिखा है? प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। यानी कि इस खंड में जो है, जो बी पार्ट है हमारा, इसमें 4 सवाल हैं, जिसमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। अब पिछले वर्ष तो इन्होंने एक सवाल करवाया था, ठीक है। अब वैसे तो इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, और लेकिन अगर फिर भी कुछ चेंज होता है तो हम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें एक ही सवाल करना है, 4 सवाल हैं इसमें, और 4 में से बस एक सवाल तुम लोगों को करना है। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें तुम 3, 3.5 या 4 पेज का आंसर आराम से लिख सकते हो, और बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें जो है चॉइस बहुत है ना, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। 4 में से एक सवाल का जवाब बस तुम लोगों को देना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहला सवाल क्या आया था पिछले वर्ष। क्या समाजशास्त्र विज्ञान है? इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। सरल सवाल है, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा क्लास में, या कहीं किसी के माध्यम से भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, किसी किताब में पढ़ा होगा या किसी शॉर्ट नोट्स वगैरह में पढ़ा होगा, तो उसमें आराम से जो है तुम इसको लिख सकते हो, है ना। अगला सवाल क्या है? डिफाइन सोशल ग्रुप। देखो सोशल ग्रुप भी आ गया है पिछले साल, है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसकी विशेषता क्या है या महत्व क्या है। तो सोशल ग्रुप पे भी बच्चों जो है वीडियो है, तो उसको भी तुम लोग देख सकते हो एक बार, है ना। तो ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं तुम्हारे टॉपिक से ही संबंधित हैं, और तुम इनको जो है रिवीजन के तौर पर एक एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब सामाजिक समूह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पिछले वर्ष आया है, हो सकता है रिपीट मार दे इस बार भी, तो इसको छोड़ने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी। और चौथा सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा सवाल क्या है? समाजशास्त्र के अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, है ना। समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान के साथ क्या संबंध है। तो ये सवाल जो है, ये पूरे का पूरा सवाल क्लास में बहुत अच्छी तरीके से जो है तुम लोगों ने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो ये 4 सवाल हो गए हैं, ठीक है ना। तो 4 सवाल, एक और है इसमें 5वां सवाल है ये क्या है?
जाति व्यवस्था की विवेचना कीजिए। जाति व्यवस्था, व्हाट इज कास्ट सिस्टम, है ना, यानी जाति व्यवस्था किसको कहते हैं? क्या आधुनिक भारत में वर्ग जाति का स्थान ले रहा है? तो अगर ये तुम्हें थोड़ा सा कठिन लगता है तो ऊपर के तीनों सवाल जो है बहुत ज़्यादा सरल हैं, है ना। समाजशास्त्र विज्ञान है, सामाजिक समूह, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, और ये जाति व्यवस्था वाला सवाल। तो कुल मिलाकर 4 सवाल हैं बी पार्ट में, और इसमें से केवल तुम्हें एकमात्र सवाल करना है, 4 में से 1। इतनी चॉइस कहीं नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है, तो और बहुत ज़्यादा संभावना भी तुम्हारी है कि अच्छे से तुम लोग एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर का जो हल है उसको जो है एकदम से सोल्व अच्छे से करो, और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है? ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस का ही है, और इसमें जो है सी पार्ट में क्या कह रहा है, इसका नोट पढ़ेंगे हिंदी में। प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इसमें भी 4 सवाल हैं, जिसमें से एक प्रश्न, बस एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, ठीक है ना। ये इसमें भी 4 सवाल हैं, और इसमें से भी एक सवाल करा रहा है वो, तो इसमें भी एकदम से चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा मतलब विकल्प दिए हुए हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो जो छठा सवाल है हमारा, समाज में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये सवाल शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो कह सकते हैं कि ये जो है बिना पढ़ा सवाल है। तो हम अगले सवाल को देख लेते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, ये वैसे संस्थाओं से संबंधित सवाल है, इंस्टीट्यूशन पढ़ा है तुमने, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। अगर संस्था पढ़ा हुआ है तुम्हारा, इंस्टीट्यूशन पढ़ा हुआ है, तो इस सवाल को भी आराम से करके जो है तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें शैक्षणिक संस्था लिखा है, लेकिन बात वो जो है संस्थाओं की ही कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशन, है ना, इंस्टीट्यूशन के बारे में ही लिखना है। आ रही नहीं बात समझ में? तो इससे बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो तुमने ना पढ़ा हो। अब इसके बाद जो 7वां सवाल है, सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है, और सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार बताइए एवं उनके आधारों का वर्णन कीजिए। इस देखो सामाजिक स्तरीकरण पर भी हमारी वीडियो है ना, तुम लोगों ने देखी हुई है, और अगर कुछ भूल गए हो तो एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हो इस चीज़ का कि जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, किसको कहते हैं, तो उसके बारे में आराम से जान के और उसको जो है अच्छे से लिखना पड़ता है ना, अच्छे से लिखो, जिससे कि तुम्हारे नंबर जो है बहुत बढ़िया तरीके से आए, ठीक है। अब 8वां सवाल देखते हैं क्या है, 8वां और 9वां सवाल, संस्कृति एवं सभ्यता। देखो, संस्कृति एवं सभ्यता को परिभाषित कीजिए, समाज में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। संस्कृति एवं सभ्यता पर भी भैया बच्चों जो है वीडियो है ना, तो इसको भी तुम लोग आराम से देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। कोई चीज़ ना समझ में आए तो मैसेज के द्वारा तुम्हारे पास जो है नंबर है, और मैं इसमें जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपना जो है मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, तो उसके द्वारा भी जो है मुझसे संपर्क के द्वारा पूछ सकते हो, है ना। कुछ भी बात अगर तुम लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो और ये जो लास्ट सवाल है 9वां सवाल, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालिए, समाज में इनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 9 सवाल हैं, और 9 सवालों में से तुम्हें जो पार्ट सी है उसमें से एक सवाल करना है, और जो पार्ट बी है उसमें से एक सवाल करना है, और जो ए पार्ट है, ए पार्ट में से सारे के सारे सवाल करने हैं, A to I, है ना, 1 से लेके 10 तक सारे के सवाल तुम लोगों को, सारे के सारे सवाल तुम लोगों को करने। इसमें कोई चॉइस नहीं है, चॉइस दी है उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं दी, ठीक है। अब जो है हम जो आते हैं वो आते हैं कि जो आने सवाल जो इस वर्ष आएंगे, इस वाले जो सेमेस्टर में, है ना, इस बार के जो सेमेस्टर में जो सवाल आएंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं, और वो कौन कौन से सवाल आने की संभावना है, ठीक है ना। तो उनके ऊपर जो है एक मैंने कुछ लिखा है, तो वो जो ये केवल संभावना व्यक्त की गई है, ये मैंने पहले भी बता दिया है कि इन सवालों के ऊपर ही नहीं रहना है, ठीक है ना। बस इसमें से ये ध्यान रखना है कि हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो आ गया एग्जाम में,
ये बिल्कुल ध्यान से कान खोल के और एकदम से स्पष्ट रूप से समझ लो कि बिल्कुल ये नहीं है कि ये पेपर ही है ना, इसके भरोसे नहीं रहना, लेकिन हाँ संभावना है कि इसमें से आ सकता है। ठीक है, तो इसी को ही जो है हम देखते हैं कंटिन्यू। जो सबसे पहला सवाल है समाजशास्त्र का अर्थ। ठीक है, तो ये जो सवाल है समाजशास्त्र का अर्थ, ये पढ़ लेना, ये आने की संभावना है। देखो यहाँ लिखा है सबसे ऊपर संभावित प्रश्न, इसका मतलब संभावना ही है केवल, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल संभावना ही है इस चीज की कि ये आ भी सकती है और नहीं भी। इसके आने के चांस भी 100% है। ठीक है, और ना आने के चांस भी 100% है। आगे नहीं समझ में बात? आएगा तो आएगा 100%, नहीं आएगा तो नहीं आएगा भी 100%। एकदम संभावना ऐसी ही है। इसके भरोसे एकदम से नहीं रहना है, अपनी तैयारी जो तुम्हारी है उसको रखना है बरकरार। हाँ, बस ये है कि इन सवालों को थोड़ा हम इम्पोर्टेंट होने के नाते कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। समाजशास्त्र विज्ञान है, सिद्ध करो। दूसरा वाला जो है समाजशास्त्र विज्ञान है, सिद्ध करो। पहले वाले जो उसमें आया था कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, ये सिद्ध करना था। ठीक है क्या नहीं? अब इसमें हमने ये लिखा है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, ये सिद्ध करना है। तीसरा सवाल क्या है? समाज किसे कहते हैं? ये इसकी भी संभावना है आने की, चूंकि पिछले वर्ष आया नहीं। समुदाय किसे कहते हैं? कम्युनिटी, ये आ सकता है। पिछली वर्ष जो है मानव एवं पशु समाज में अंतर नहीं आए बच्चों। ठीक है ना? तो इस बार जो है ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले वर्ष नहीं आया मानव एवं पशु समाज में अंतर, तो इसकी संभावना मुझे लग रही है कि हाँ ये जो है आने की संभावना इसकी है पूरी इस बार। तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। मानव एवं पशु समाज क्या होता है ये भी क्लास में तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप किसको कहते हैं, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ग्रुप, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लेंगे, सामाजिक समूह को भी। नातेदारी व्यवस्था पे भी सवाल शायद पिछली बार नहीं आया है ना? जो हमने ऊपर पेपर डिस्कस किया है उसमें मुझे नहीं मिला कहीं पे भी नातेदारी व्यवस्था। तो नातेदारी व्यवस्था भी तुम लोगों को पढ़ाया गया है, तो नातेदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, क्या होती है, क्या इसका अर्थ होता है और कितने प्रकार की होती है। शॉर्ट में लिख लेंगे हम बहुत ज़्यादा, तो अपने जो है इसको कर लेंगे। इसके बाद क्या है? लोक रीति। लोक रीति पे भी सवाल पिछले वर्ष नहीं आया, हो सकता है कि इस बार लोक रीति पर भी सवाल आए, शॉर्ट सवाल आए। ठीक है ना? तो इसको पढ़ लेंगे हम लोग। और ये है सहयोग, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा। ठीक है, पर टिप्पणी लिखो। इस पे असाइनमेंट भी हम लोगों ने तैयार कराया था, तो इसको भी पढ़ सकते हैं। या तो ये अलग अलग आएगा, सहयोग आ जाएगा, सहयोग से क्या समझते हो, या संघर्ष से क्या समझते हो, या प्रतिस्पर्धा से क्या समझते हो, या फिर एक साथ भी आ जाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा तीनों के बारे में, तो इसकी भी तैयारी हम लोग करके रखेंगे। ठीक है ना? तो ये सेक्शन ए हो गया तुम्हारा। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी का जो पहला सवाल मेरे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। ठीक है ना? कि समाजशास्त्र का जो ओरिजिन है वो कब हुआ और इसका विकास जो है कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कब कब, किन किन शहरों में, किन किन कंट्रीज में हुआ, इसको जो है हम लोग पढ़ लेंगे ध्यान से। तो इसकी भी संभावना बनती है इस बार आने की, है ना? समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। तो इसमें समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास के बारे में हम लोग पढ़ें सही से, और इसको जो है आराम से 3 से 4 पेज में हम लिख लेंगे, तो इसका भी काम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? सामाजिक संस्था के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करिए। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। पहले तो शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में पूछा था इन्होंने, है ना? और इस बार हमने सीधे सीधे जो है ये लिख लिया है कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में बताओ। ठीक है, तो सामाजिक संस्था पर भी जो है सवाल बनता है और ये इम्पोर्टेंट है अब मेरे लिहाज से तो। ठीक है, और चौथा सवाल क्या है सेक्शन बी का? सेक्शन बी का जो चौथा सवाल है, परिवार या विवाह किसे कहते हैं? ठीक है, या तो परिवार में से एक सवाल आ जाएगा या विवाह में से एक सवाल आ जाएगा, है ना? दोनों नहीं आएंगे, परिवार आएगा तो विवाह नहीं आएगा, विवाह आएगा तो परिवार नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत बड़े हैं अपने आप में, तो एक साथ दोनों नहीं पूछे जा सकते। या तो परिवार को लेके सवाल पूछा जा सकता है या विवाह को लेकर परिवार मतलब सवाल जो है पूछा जा सकता है। तो ये या तो परिवार या हम पढ़ लेंगे या विवाह, या दोनों को ही थोड़ा थोड़ा अगर हम देख लेंगे, क्योंकि कठिन नहीं है, दोनों इजी हैं, तो इसको भी जो है हम
पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम हमारा। इसके बाद क्या है, इसके बाद संस्कृति एवं सभ्यता पर संक्षेप में लिखो। तो संस्कृति एवं सभ्यता पर भी हमने जो है वीडियो बना रखा है ना। तो इसको भी जो है अगर हम चाहें तो वीडियो के माध्यम से या जो है अपने नोट्स के माध्यम से या आपके पास जो भी कोई पुस्तक है या किताब है उसके माध्यम से जो है इसको तैयार किया जा सकता है। संस्कृति एवं सभ्यता ये इम्पोर्टेंट है ना, आने की संभावना है। मैंने ऊपर लिखा है पहले ही संभावित प्रश्न, तो संभावना 100% भी है और ना आने की भी संभावना पूरी 100% है। तो ये नहीं है कि सर आपने बताया और कुछ नहीं आया, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी सहूलियत कर दी गई है कि इनको लेकर के हाँ तुम एक बेस बना करके तैयारी कर सकते हो कि हाँ कुछ नहीं है जिनके पास, उन लोगों के पास कुछ सवाल हैं और उनको पिछले साल आए हुए सवाल हैं और इस साल के संभावित सवाल हैं। तो उन दोनों को अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ हम लोग एग्जाम में बेटर कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ, ठीक है ना। तो सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी क्या है, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं। तो सामाजिक संरचना के ऊपर सवाल, सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्ट्रक्चर, तो सोशल स्ट्रक्चर का भी सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आता है। परिस्थिति एवं भूमिका, है ना, स्टेटस एंड रोल, इस पे शायद सवाल पिछली बार आया था, भूमिका से संबंधित सवाल आया था और परिस्थिति उन्होंने नहीं ली थी। तो इस बार संभावना है परिस्थिति एवं भूमिका पे जो है शायद वो पूछ ले एग्जामिनर जो है या जो भी क्वेश्चन बनाने वाला जो परीक्षक है, तो वो शायद पूछ ले कि जो है परिस्थिति एवं भूमिका ये इंपॉर्टेंट है ना, आने की संभावना है इसकी, आ भी सकता है ये। और इसके बाद सामाजिक स्तरीकरण, स्तरीकरण पे भी पिछले साल सवाल आया था और इस बार भी जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। मेरी संभावना तो है, ठीक है ना, मेरी संभावना तो पूरी की पूरी यही है कि जो है शायद आ जाए स्तरीकरण पर सवाल, स्तरीकरण इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो लास्ट सवाल है सोशल मोबिलिटी, है ना, सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, तो सामाजिक गतिशीलता की भी जो है वीडियो बनाई हुई है ना, तो उसको भी जो है देख लेना एक बार। जो भी टॉपिक्स हैं इसमें और जिनसे संबंधित कोई एक वीडियो है आपके पास तो उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। नहीं समझ में आए तो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो अब चूंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम में, तो जितना भी है तुम लोगों के पास मैटर उसको लेकर के अपना पढ़ना है आराम से और बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर की बातों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है ना। बस एग्ज़ाम के लिहाज से जितना भी तुम्हारे पास है मैटर उसको जो है पढ़ना है। तो सेक्शन बी में से एक सवाल करना है, ठीक है, और सेक्शन सी में से भी एक सवाल करना है। तो एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये हो गया और 10 सवाल ये हो गए। तो कुल मिला करके 12 क्वेश्चंस तुम लोगों को जो है हल करने हैं। तो 12 सवालों के जवाब देने हैं एग्जाम में और 12 सवाल एकदम कायदे से और अच्छे से लिखना है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, उनसे हिंदी में भी जो है सही से नहीं लिखना आता है। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो देख लेता है स्पेलिंग्स, तो उसी से ही जो है तुम्हारा अनुमान लग जाता है कि हाँ जो है कितना तुम जानते हो और कितने जो है तुम अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो तो पढ़ोगे क्या और पढ़ नहीं पा रहे हो तो लिखोगे क्या। बस वही वाली बात हो जाती है। तो अच्छे से लिखना है, साफ स्वच्छ तरीके से लिखना है। तो यही है बस आज का। तो जो है आज की वीडियो को जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो तुम लोग पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।